आखिरकार हिंडनबर्ग के गुब्बारे से हवा निकल गई है। कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन ने कंपनी को बंद करने का ऐलान किया। 2017 में जब से ये कंपनी वजूद में आई तब से इसने कितने बिजनेस घरानों को टारगेट किया, कितना नुकसान हिंडनबर्ग के चक्कर में हुआ। आइए आपको हिंडनबर्ग के हिट एंड रन की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हिंडनबर्ग पर तालाबंदी होते ही अडानी ग्रुप के शेयर रॉकेट की रफ्तार से उड़े। अब इसे इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और, पिछले साल जनवरी का यही महीना था जब अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी ने अडानी ग्रुप को लेकर कथित रिपोर्ट से दुनिया भर में सनसनी फैलाई थी। सियासत में तहलका मच गया था। तब एक झटके में अडानी ग्रुप के लाखों करोड़ रुपए स्वाहा हो गए थे। और अब 2025 की जनवरी में उसी हिंडनबर्ग रिसर्च पर ताला लग गया और देश की राजनीति में बीजेपी कांग्रेस फिर से आमने सामने आ गई। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी वो एक सुपारी ली गई थी भारत की आर्थिक और भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है उसके खिलाफ। किस प्रकार से भारत के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाया जाए और भारत में आर्थिक एनार्की या मैं तो कहूंगा आर्थिक आतंकवाद फैलाने के लिए एक प्रकार से ये सुनियोजित ढंग से स्पॉन्सर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्केस्ट्रेटेड और मैनिपुलेटेड रिपोर्ट प्रेजेंट की गई। कौन किस व्यापार में किस विंग को बंद करता है या क्या चुनता है, यह उसका अपना एक निजी मामला है। जहां तक सवाल है, उन्होंने जो अडानी के बारे में, सेबी के बारे में कहा है, वो जो डिस्क्लोजर उन्होंने किए, जो रिसर्च की, जो सच्चाई सामने लाई, निसंदेह दुनिया में उससे बहुत से लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन हमारी सरकार, चूँकि सरकार और अडानी एक दूसरे के पर्याय बच्ची, तो उनको तकलीफ होती है। इन तेवरों के साथ नया सियासी संग्राम छिड़ा है। जिस हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को इंडिया गठबंधन खासकर कांग्रेस ने बड़ा अस्त्र बनाया था, कथित रिपोर्ट की आंच सेबी चीफ तक पहुंच गई थी। उसी हिंडनबर्ग को बंद करने की नौबत क्यों आई, इसका वाजिब जवाब तो एंडरसन छिपा ले गए, लेकिन उनके विदाई संदेश से ये साफ हो गया कि दुनिया की दिग्गज कंपनियों का शिकारी खुद दिवालिया का शिकार हो गया। मुझे शुरू में नहीं पता था कि क्या कोई संतोषजनक रास्ता खोजना संभव होगा। ये कोई आसान ऑप्शन नहीं था, लेकिन मैं खतरे को लेकर अनुभवहीन था। मैग्नेट की तरह इसकी तरफ खींचा चला गया। मैं अपने परिवार के साथ समय बिताने, अपने शौक पूरा करने के लिए उत्सुक हूँ। हिंडनबर्ग को बंद करने का फैसला सोच समझ कर लिया गया है। 3 पन्नों के विदाई संदेश में कंपनी को बंद करने का उचित रीजन एंडरसन ने नहीं दिया। 2016-2017 में उन्होंने हिंडनबर्ग नाम से शॉर्ट सेलिंग कंपनी खड़ी की थी और पिछले 8 साल में दुनिया के 10 बड़े बिजनेस घरानों को टारगेट किया। इसमें 2016 में अमेरिकी आरडी लीगल से लेकर 2023 में अडानी ग्रुप तक हिंडनबर्ग ने अपनी कथित रिपोर्ट से बड़ी सनसनी फैलाई। जब रिपोर्ट सामने आई, इन कंपनियों के अरबों रुपए एक झटके में स्वाहा हो गए थे। पिछले साल 3 बड़ी कंपनियां ऐसी थीं जिन्हें अरबों खरबों का नुकसान हुआ। जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च का बम फूटा था। रिपोर्ट आते ही अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में भारी गिरावट देखी गई थी। तब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए थे। उसके बाद हिंडनबर्ग ने दिग्गज अमेरिकी इन्वेस्टर कार्ल इकॉन की इकॉन एंटरप्राइजेस को निशाना बनाया था। मई 2023 में हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में इकॉन एंटरप्राइजेस पर पोंजी स्कीम चलाने का आरोप लगाया था। तब इकॉन को $10 अरब का झटका लगा था और कंपनी के 20% शेयर गिर गए थे। इसी बीच हिंडनबर्ग ने ट्विटर के फाउंडर रहे जैक डोर्सी को अपना निशाना बनाया। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में गंभीर आरोप लगाया था। ब्लॉक इंक के आधे से ज्यादा अकाउंट को फेक बताया था। इसके चलते कंपनी का मार्केट कैप एक दिन में $6.5 बिलियन घट गया। हिट एंड रन टैक्टिक्स के तहत हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर रिपोर्ट जारी करता रहा और अरबों का साम्राज्य डूबता रहा। लेकिन इस सनसनीखेज स्टंट से एंडरसन खुद का किला संभाल नहीं पाए। I think it's interesting 4 days before President Trump is assuming office as president for the second time. So I think
obviously the people backing Hindenburg, and of course Mr. Nathan Anderson is the person heading it. He is backing away, he's leaving, and I think that's a message in itself. अब तक हिंडनबर्ग के टारगेटेड ग्रुप में अडानी का मामला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, जिसने देश की राजनीति में भयंकर उथल-पुथल मचाई थी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।